अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चौथी क्लास के बच्चों, ये उर्दू का जो हमारा लेसन है ताजमहल, वो हम पढ़ रहे हैं और उसका हमने 3-4 पैराग्राफ जो हैं वो पढ़ लिए हैं। आज हमने कहाँ तक इसको पढ़ा था? वो सदर दरवाजे से अंदर जाते हुए एक नहर है, दो रास्ते हैं और आगे सफ़ेद जो है इमारत है किसकी? ताजमहल की। और नहर के दोनों तरफ सरुआ के पेड़ जो हैं, दरख्त जो हैं वो लगे हुए हैं, एवरग्रीन। आज हम आगे पढ़ेंगे। आने जाने के लिए दो खुशनुमा रविशें बनी हुई हैं जिस पे हम क्या करते हैं? चलते हैं। ठीक है, खुशनुमा हो गया खूबसूरत, खुशनुमा, खुशनुमा हो गया खूबसूरत। ठीक है, तो और रवेशें बोलते हैं रास्ते को। ठीक है, पटड़ियां, जैसे हम पैराफुट बोलते हैं ना, रवेशें लिख, रवेशें हो गया रास्ते, पगडंडी, पग डंडी, छोटे छोटे रास्ते है ना, उस पे पत्थर हैं, वहां आप कभी जाना वो देख लेंगे। तो ताजमहल संगे मरमर के एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया। संगे मरमर का है, बहुत इधर से भी उधर से भी, तो उसका बना हुआ। चबूतरे के चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार हैं। 4 मीनार हैं, 4 तरफ से ऊंची ऊंची। ठीक है, मीनारों में सीढ़ियां भी हैं। ताजमहल का सदर दरवाजा काफी ऊंचा है और दरवाजे के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। जो दरवाजा पड़ा है सदर दरवाजा, उसके जो है उसके ऊपर किसकी आयतें लिखी हैं? अरबी में लिखी हैं। उनमें कमाल ये है कि नीचे लिखी हुई हरूफ जितने मोटे नजर आते हैं उतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हरूफ भी दिखाई। हरफ किसको? हरूफ हो गया, हरूफ हरफ की जमा, हरूफ, हरूफ, हरूफ हो गया हरफ की जमा। शाबाश। एक हरफ एक होता है, जैसे हम बोलेंगे ताज महल, ये ताज हो गया एक हरफ। फिर उसके बाद ताजमहल संगे मार मार के ऊंची, ये सब मिलके हरूफ बन गए। तो उसमें आयतें लिखी हुई हैं, उनका कमाल ये है, नीचे वाली भी मोटी नजर आती हैं, ऊपर वाली भी उतनी ही मोटी नजर आती। ताजमहल के अंदर दाखिल हूँ तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जालीदार पत्थर के जगले में मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। पहले मुमताज वहाँ पे दफन हुई, जिसकी याद में ये बनाया गया था शाहजहां ने। फिर उसकी जब शाहजहां ने वफात पाई तो वो भी वहाँ पे दफन हुए। तो वहाँ पे एक जाली है, जाली के अंदर दोनों की कब्रें हैं। ठीक है, तो अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बेल बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई जो देखने से तल्लक रखती हैं। वो अंदर वो किस्म किस्म के फूल और बूटियां, ये वो तो वहाँ पे बड़ा अच्छा वहाँ पे महसूस होता है। तो आप यहाँ तक लिखेंगे और जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी लिखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बाकी जो है हम इसको आगे कल पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा रह गया कल के लिए, तो फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।